हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गए थे गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए। तो उसके लिए आरना और निवी सुबह से ही तैयार हो गए थे और दोनों का ही चेहरा बहुत लटका हुआ था क्योंकि दोनों बहुत ही उदास थे। आरना ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी और निवी का कुछ भी मन नहीं कर रहा था तैयार होने का। वो रो भी रहा था बहुत ज़्यादा कि बप्पा जा रहे हैं, इतने दिनों तक हमारे घर में रहे, हमारे साथ रहे, भजन कीर्तन, उनके लिए आरती, खाना पीना, भोग लगाना, ये सब लगातार जब एक शेड्यूल में चलता है तो मन दुखी हो जाता है जब वो जगह खाली होती है। तो वो स्कूल भी जाता था तो उन्हें याद करता था कि मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे बप्पा को देखना है। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। बहुत अच्छे से उसको प्यार से समझाया, तब जा कर के वो माना कि चलो ठीक है, बप्पा फिर अगले साल आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें भी बहुत दुख लग रहा था कि बप्पा अब जा रहे हैं इतने दिन रहने के बाद, और फिर भी उन्हें खुशी खुशी तो विदा करना ही होगा। और ये प्रथा हमें यही सिखाती है कि हर अंत का एक नई शुरुआत होती है। जब भी एक एंड होता है उसकी एक नई बिगिनिंग होती है। बप्पा का विसर्जन होता है लेकिन फिर वो अगले साल आते हैं, तो हमें हर एंड का एक होप होता है कि आज एक चीज़ एंड हुई है तो एक नई शुरुआत भी होगी। तो इसीलिए हमें दुख के साथ साथ हमें अपने पापा को भी खुशी के साथ विसर्जन करना ही था। तो हमने उनकी पूजा वगैरह करी, भोग सब लगाया। और फ्रेंड्स, फिर सोचा कि आपके सामने आज एक कहानी रखूं कि गणपति बप्पा बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य देवता कैसे हुए। कैसे ये हिंदू धर्म में जब भी पूजा होती है तो कहते हैं सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा होती है, क्योंकि उनकी पूजा के बगैर कोई भी पूजा सफल हो ही नहीं सकती। और अगर दिवाली में भी देखिए आप, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन गणपति बप्पा की भी साथ में पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी का इस्तेमाल तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास बुद्धि होगी। तो हमें हर एक चीज़ के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी ऐसी थी कि एक बार सारे देवताओं ने ये आपस में डिस्कशन किया कि प्रथम पूज्य देवता कौन होगा। तो सब ने कहा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं प्रथम पूज्य होऊंगा। दूसरे ने कहा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं प्रथम पूज्य होऊंगा। तो आपस में सब लड़ने लगे। तो फिर सब ने कहा कि चलो हम आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे, हम भोलेनाथ से बोलते हैं, वही हमारी समस्या का हल निकालेंगे। तो वो माता पार्वती और भगवान शिव के पास गए और बोले कि भगवान अब आप ही इसका रास्ता निकालिए कि प्रथम पूज्य कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि जो पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर, पृथ्वी फ्रेंड्स, सृष्टि पूरे यूनिवर्स का जो 3 बार चक्कर काट के आ जाएगा सूर्यास्त के पहले, वही प्रथम पूज्य होगा और वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सब में ये बहुत कॉन्फिडेंस था कि हमारा वाहन अच्छा है, हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हम जीतेंगे, क्योंकि सभी को ये कंपटीशन था कि हम ही प्रथम पूज्य, मुझे बनना ही बनना है। लेकिन गणपति बप्पा वो सोचे मेरा तो मूसक है, वो बहुत धीमे धीमे चलता है, और मेरा इतना वेट है, वो मुझे लेकर कैसे पूरे यूनिवर्स का 3 चक्कर काट पाएगा, मैं तो आधा भी नहीं कर पाऊँगा। और वैसे भी उन्होंने सोचा कि मैं तो जीत ही नहीं पाऊँगा। तो उनके अंदर लालच भी नहीं था कि मुझे कंपटीशन को जीतना है। उन्हें कोई भी उत्सुकता नहीं थी कि मुझे प्रथम पूज्य बनना है। तो वो लालच से दूर थे। फिर उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि अब माता पिता ने कहा है तो मैं उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता कि मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनना या मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो उन्होंने कहा, फिर सोचा, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो मेरी सृष्टि मेरे माता पिता हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उनमें समाई है, सारी सृष्टि मुझे उनमें दिखती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पूरी सृष्टि को मैं वैसे भी नहीं कर पाऊँगा इस कंपटीशन में, और दूसरी चीज़, मुझे इस चीज़ की लालच भी नहीं है कि मुझे प्रथम पूज्य बनना है। और तीसरा ये कि उनके लिए उनके माता पिता ही उनकी पूरी सृष्टि हैं, तो क्यों ना मैं अपने माता पिता के ही 3 चक्कर काट लूँ। तो उन्होंने किया कि उन्होंने 3 चक्कर अपने माता पिता के, यानी माता पार्वती और भोलेनाथ के काट लिए। अब जब सारे देवता आए तो माता पार्वती और भोले पापा बोले कि जो इस कंपटीशन के जो विजेता हैं वो गणेश हैं, इसलिए क्योंकि पहली चीज़ कि उनके मन में ये लालच ही नहीं था कि मुझे प्रथम पूज्य बनना है, और दूसरी कि उनकी जो ये भक्ति और भाव है
कि उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, ब्रह्मांड से कोई मतलब नहीं। वो सारी ब्रह्मांड और सारी दुनिया अपने माता पिता में ही देखते हैं। अपने माता पिता से उनको इतनी श्रद्धा है कि उनकी सारी दुनिया माता पिता ही हैं। तो इस भक्ति भाव को देखते हुए और उनके मन में लालच ना होते हुए उन्होंने गणपति बप्पा को प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया और उनको सब लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। और उसके बाद फिर ये देखिए हम लोग हवन किए उनको विसर्जन के लिए ले जाने के पहले, और हमारे बप्पा तैयार हैं जाने के लिए। हमारे पास ढोल नगाड़े नहीं थे फ्रेंड्स, इंतज़ाम नहीं हो पाया था, तो निधि आरना ने थाली और चम्मच लेकर के ही वो ध्वनि निकालने की कोशिश करी कि खुशी की एक जो ध्वनि होती है, बप्पा ऐसे सादे सादे नहीं जा सकते। तो उन्होंने इसको खूब एंजॉय किया। और फ्रेंड्स ये थी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई कि गणपति बप्पा प्रथम पूज्य देवता कैसे हुए और बुद्धिमत्ता के देवता कैसे हुए, क्योंकि उन्हें कोई लालच नहीं था प्रथम पूज्य बनने का। और जिसे लालच नहीं था तो माँ पार्वती और भोले बाबा ने इसीलिए उन्हें ही सेलेक्ट किया। ये कहानी फ्रेंड्स हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ लालच होता है वहीं इंसान गिरता है। जिस चीज़ का लालच होता है वो चीज़ तो उसको कभी मिलती ही नहीं। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, धैर्य रखिए। पापा को मैंने अपने हाथों में उठाया और बहुत ही दुख हो रहा था उन्हें ले जाते वक्त कि आज वो घर से जा रहे हैं विसर्जन के लिए। घर से बाहर जाने के पहले मम्मी ने उनकी नज़र उतारी, तिलक किया, आँखों में आंसू थे और होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कि कुछ कहते नहीं बन रहा था। अब घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे। मन बहुत ही उदास। हेलो गाइस, आज इतनी जगह है तब भी यहाँ गोदी में चैनल आज गणपति बप्पा हमारे घर से अपने घर जा रहे हैं। तुम ठीक से बैठो। क्या लग रहा है? अच्छा ले। पापा फिर आएंगे अगली बरस। अगली बार वो फिर आएंगे। मैंने उनसे बोल दिया है कि वो जल्दी आए। अच्छा, बोल दिया है। ओके, चलो फिर चलते हैं विसर्जन करने। चलो चलो। निकल पड़े हम विसर्जन की तरफ। एक आखिरी झलक पप्पा की
ये अरेल घाट का क्षेत्र था जहाँ हम गए थे फ्रेंड्स। यहाँ पानी आप देखिए, बाढ़ फिर से आई है और काफ़ी दूर तक सब डूबा हुआ है और कोई भी नाव तो खड़ी थी पर नाविक नहीं था। तो हम ढूंढ रहे थे कि कोई नाविक मिल जाए तो हम थोड़ा आगे चल के उनका विसर्जन करें, लेकिन नाविक नहीं दिख रहा था। और अचानक से 5 बच्चे वहाँ आ गए कि हम आपका विसर्जन कर देंगे। तो हमने पप्पा को 3 बार नदी के किनारे उन्हें विसर्जन किया और फिर वो छोटे छोटे बच्चे उन्हें अपने साथ ले गए काफ़ी दूर तक तैरते हुए, और उन्होंने अच्छे से प्रेम भाव से उन्होंने ले जाकर उनका विसर्जन किया। हमने पप्पा की मिट्टी की मूर्ति ली थी ताकि वो पानी में जाते ही जल्दी घुल जाए, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है नदी के किनारे जब पप्पा की टूटी हुई मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं। ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो हमें मिट्टी की मूर्ति ही लेनी चाहिए ताकि विसर्जन के बाद वो तुरंत ही पानी में घुल जाए। ये देखिए सारे बच्चे उनका विसर्जन करके वापस तैरते हुए आए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ झलकियाँ पप्पा के विसर्जन की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।